एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है ना दोस्तों, तो आप अगर 10 दिन उसको खीरा टमाटर खिला के देखिए, हरा जूस पिला के देखिए, पालक खिला के देखिए, जिसमें 0% कार्बोहाइड्रेट है। खीरा में 0% कार्बोहाइड्रेट है, टमाटर में कोई कार्बो नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे अनाज, मतलब अनाज नहीं है ये, ऐसे वेजिटेबल जो हैं आपके शरीर में जाएंगी, जो कुछ मांग रहा शरीर उसको पूरी सब कुछ मिलेगा, सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन। तो आप सोचें कि कार्बो जिस चीज में नहीं है तो आपका शुगर लेवल कैसे बनेगा, आपके शरीर में ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टहलें, इतना टहलें कि पसीना निकल आए आपको, ठीक है। टहलना बहुत जरूरी है, जितना कैलोरी आपके अंदर गई है उतना बर्न हो जाएगी। आप देखेंगे कि डायबिटीज आपकी कम होने लगी है, होगी ही होगी। सलाद एक ऐसी चीज है और हरी वेजिटेबल जितने हैं सब ऐसी चीजें हैं कि आपको स्वस्थ जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज है कि आपको खाएं चाहे ना खाएं, पानी देखिए पहले के जमाने जो ऋषि मुनि होते थे, एक किनारे कमंडल में लेकर के पानी बैठ जाते थे। इतने पतले दुबले होते थे, उनको कहाँ 3 टाइम जो है सुबह इडली डोसा राजमा छोला भटूरा उनको कहाँ मिलता था। रोटी दाल चावल रोटी सब्जी उनको कहाँ मिलती थी। एक टाइम भोजन मिल जाता था, मांग मूंग के खा लेते थे और अपना ध्यान में चले जाते थे। आप सोचिए, ना तो उनको कभी डायबिटीज होती थी, ना थायराइड, ना बीपी, ना सीपी, कुछ नहीं होता था उनको। और कितने दिन, कितने लंबे सालों तक वो जिंदा रहते थे। चलिए बताती हूँ शुगर फ्री रोटी कैसे बनाइए, ठीक है। 2 कटोरी जैसे लेना है आपको बाजरे का आटा, ठीक है। 2 कटोरी बाजरे का आटा और 1 कटोरी आपको बेसन लेना है। बेसन बहुत ही अच्छी चीज होती है डायबिटीज के लिए। और ये जो बना रही हूँ ना, अगर आप ये रोटी खाएंगे मोटापा इतनी तेजी से कंट्रोल होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। मोटापा भी बढ़ता है ना तो सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। देखिए कैसे रोटी ये बना रही हूँ। बनाने जा रही हूँ कि बाजरे की रोटी कैसे बनाएं। बाजरे की रोटी तो बहुत बनती है, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से बनाइए आप, और आप देखेंगे ना कि बहुत जल्द आपका जो डायबिटीज है कंट्रोल होगा। इसमें मैंने जैसे 1 कटोरी जो है 2 कटोरी जैसे बाजरे का आटा लीजिए और 1 कटोरी आप इसमें बेसन मिलाइए। बेसन चने का जो होता है ना, बेसन सबसे ज़्यादा कार्बो उसमें कम होता है, आप ये जान लीजिए, चाहे जितने भी आटे हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आटा वो होता है गेहूँ। गेहूँ से बनी एक रोटी में दोस्तों कम से कम लगभग 104 कैलोरी पाई जाती है और एक रोटी में 15 से 20 ग्राम कार्बो पाया जाता है, जो 60 से 70 कार्ब पाया जाता है, जो कि शुगर के लिए बहुत ही घातक है। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि गेहूं की रोटी से दूर रहिए। गेहूं की रोटी किस तरह से खानी है ये भी वीडियो मैं आपको जल्द ही लेकर आऊंगी कि गेहूं के आटे से बनी रोटी कैसे खाएं। बाजरे का जो आटा होता है दोस्तों ना, इसमें जो है गेहूं के मुकाबले बहुत कम कार्ब्स पाया जाता है, जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि आपका डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही सही है। एक मीडियम इसमें पाया जाता है, कार्बो इसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो इसमें ठंडियाँ चल रही हैं, बाजरे का आटा तो इसमें बहुत आ रहा है। मक्का का आटा बिल्कुल मत खाइए, मक्के का आटे में बहुत ज़्यादा कार्बो पाया जाता है। तो आप ये ना सोचिए कि मक्के का आटा खाएं। मक्के का आटा आप अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप दूर हैं। ये है कुछ साग, ये सोया का साग है, सोया है और बथुआ लिया है और मेथी। इन सब सागों में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। इसमें बहुत सारे, मतलब अगर आप साग तीनों टाइम खाएं तो आप यकीन माने दोस्तों कि आपको चाहे जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ हो, आप देखेंगे कि आपका पूरा डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया है। मेथी सोच लीजिए कि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है। जब ये कड़वाहट आपके जो ब्लड में जाएगी ना तो ग्लूकोज का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन कभी जीवन में आपको लेना नहीं पड़ेगा अगर आप हरे भरे साग के तरफ चले जाएं तो। मैंने पहले ही बताया, सलाद और हरे भरे साग आपका पूरे तरह से जीवन बदल सकते हैं। अभी बिल्कुल ठंडियां हैं, बिल्कुल गेहूं की रोटी मत छुइएगा, बिल्कुल गेहूं मत खाइए। आप बाजरा खाइए, रागी खाइए, और जो सबसे बेस्ट आटा बाजरा और रागी के बाद जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है बेसन। मतलब बेसन पहले नंबर पे बेस्ट है, उसके बाद बाजरा और रागी आता है। तो तीनों सागों को मैं इसमें डाल दूंगी। आटा मैंने किस तरह से साना है आपने देखा ही होगा। इसको कस के पानी डाल के कस के सानेंगे, नहीं तो ये रोटी चिटकेंगी। और जब आटा ज़्यादा न साना जाए तो रोटी वो हजम भी नहीं होती, गैस भी बनाती हैं। इसलिए चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे जाहे का हो, आटे को कस के सानना बहुत जरूरी होता है। और कई लोग होते हैं जैसे कि इसकी रोटी बेल कर दिखाते हैं, बेल कर सेकना। मुझे बेल कर रोटी दोस्तों इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसकी जब तक कड़ी ना क्रिस्पी रोटी नहीं होती है, मुझे बिल्कुल भी वो रोटी अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि कड़ी कड़ी रोटी इसकी बनाई जाए। तो आज मैं दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ कि बाजरा और मक्का रागी के आटा मतलब रोटी अच्छी बन जाए मुझसे, लेकिन मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि एक हेल्दी मतलब आटा होता है, एक हेल्दी रोटी होती है और ज़्यादा जो इसमें कार्ब नहीं होता है।
अब जब मैं मायके में थी ना तो मेरी दादी और मेरी अम्मा यही सब बनाती थी, ये सब रोटी। लेकिन मैं इतना तो सीख गई हूँ कि मैं अपने बदे को रोटी बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन बस ये है कि साग है, बाजरा है और ठीक है, पक जानी चाहिए, रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए और इतनी ख़राब भी नहीं। बहुत बड़ी रोटी नहीं बना पाती हूँ, टूट जाती है मुझसे। तो ऐसे रोटी बना करके मैं खा लेती हूँ दोस्तों। आप विश्वास करें, इसी तरह से रोटी बनाइए। साग पड़ गया ना तो इसमें जो थोड़ा बहुत कार्बो है भी, उसको भी ये जो साग है अपनी विटामिन से उसको कम कर देगा। ठीक, अगर आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें भी हो सके तो काफ़ी साग डला करके रोटी खाइए और खूब हरा साग खाइए। ये मौसम का अगर आप आनंद ना उठा पाए तो फिर क्या ही है। ठीक है, अगर साग आप लोग सोच रहे हैं कि काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है, मैं तो क्या करती हूँ, खूब सारा ढेर सारा साग ले आती हूँ और धो लेती हूँ और बस कुकर में चढ़ा देती हूँ, पक जाता है। बस देखिए रोटी 2 बन गई हैं। अब ये बताना चाहती हूँ, सलाद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टमाटर है, मूली है, अमरूद है, शिमला मिर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, पत्ता गोभी, कैबेज की सब्जी है, ये 2 रोटी है। मुझे घी लगाना रोटी में पसंद नहीं है। अगर आप रोटी मुलायम चाहते हैं तो इसमें आप घी डाल करके आटा साने। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कितनी अच्छी टूट रही है, मेहनत किया है मैंने आप सबके लिए, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह से थाली पूरी ठंडी आपकी होनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों।